अब आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो ये स्पीड जो हम लोग पढ़े, तो स्पीड के बारे में और थोड़ा सा एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सपोज कोई पर्सन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की उसने जर्नी की है, और ये डिस्टेंस सपोज करिए कि 100 किलोमीटर है, और इसे ट्रेवल करने में से 2 आवर का टाइम लगा है। ठीक, 2 आवर का टाइम लगा। तो अगर इस फॉर्मूले से, स्पीड के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड है। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द जर्नी क्या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा? तो आंसर है नहीं। उसका स्पीड कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा, कभी ऑब्जेक्ट रुक भी जाएगा। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, कौन सी स्पीड है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड यानी कि थ्रू आउट द जर्नी कंप्लीट होने के बाद जितना टाइम लगा है, तो उस डिस्टेंस ट्रेवल को और टाइम को डिवाइड कर दिए तो एक एवरेज स्पीड निकल के आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट कभी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी चला होगा। ये भी पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट 50 से कभी कम भी स्पीड में चला होगा, कभी 50 से ज्यादा स्पीड में भी चला होगा, ठीक ना। लेकिन एक एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट होकर के आया वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जो अगर फॉर्मूला निकाले तो कैसे बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितनी दूर चला ऑब्जेक्ट और कितनी देर में चला, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यही एवरेज स्पीड कहलाता है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, अभी तो आराम से समझ में आ रहा होगा। अब इस एवरेज स्पीड के का कन्वर्जन जान ले हम लोग। अगर एवरेज स्पीड या स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो इसको तो मीटर पर सेकेंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा। लेकिन अब मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, तो इसको कितना कन्वर्ट करते रहे। हम लोग जनरली देखते हैं किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अपने को ये कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, या मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अब उसको ध्यान देंगे हम लोग कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो उसको 5/18 से जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और अपने को इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करें, तो पहले तो 36 को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। और 1 आवर है, इसको 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3600 सेकेंड? क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और हर घंटे में 60 सेकेंड, तो टोटल 60 इंटू 60 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 0 कट गया, 2 से 5 बार में और 2 से 18 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5/18 ही आया। इससे काटिए, 18 2 जा 36, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका उल्टा, अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, फिर क्या करेंगे, तो फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो चेक करते हैं आंसर। जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदले तो इतना आ जाना चाहिए। अगर इतना आ जाएगा तो सोचेंगे फॉर्मूला सही है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसको अब हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 2 टाइम्स में 18 इंटू 2, तो ये भी फिर से आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा कन्वर्जन सही है। तो इसको ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्पीड और एवरेज स्पीड। अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहें, एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, पहला प्रॉब्लम है जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स and then 180 kilometers in 3 hours. तो find its average speed in the entire journey, मतलब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
और कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 120 और प्लस 180 किलोमीटर, ठीक। और टाइम कितना लगा है, तो 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 आवर और प्लस 180 ट्रेवल करने में 3 आवर, तो 2 + 3 आवर्स। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 300 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकल करके आ गई। कितना आसान है ये, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चलिए अगला प्रॉब्लम, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है कि ये ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। मतलब एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में और वहीं से वापस रिटर्न आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे जब नया नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, 50 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। अपने को क्या निकालना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, और ये दोनों तो स्पीड है, तो पहले अपने को डिस्टेंस कुछ मानना होगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। अगर डिस्टेंस x किलोमीटर है तो अगर वो जा रहा है, पहले स्पीड जो है वो है अपना 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गया, डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं क्या, आंसर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो स्पीड इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा तो देयरफॉर टाइम बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बराबर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि x और स्पीड यानी कि 60, तो इतना आवर, ठीक है। अब वापस रिटर्न भी तो सेम डिस्टेंस पर आएगा, तो जब रिटर्न हो रहा है तो रिटर्निंग डिस्टेंस भी तो इतना ही है, रिटर्निंग डिस्टेंस भी तो x ही किलोमीटर है, और उसके लिए स्पीड जो है वो चेंज हो गया। अब स्पीड कितना हो गया है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा x/40 आवर, ठीक। अब अपने को टोटल डिस्टेंस पता चल गया है, तो अगर अब यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया अपना x और प्लस x किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, तो x/60 और प्लस x/40 आवर्स, x/60 जाने में और x/40 आवर आने में। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x हो गया 2x, उसके बाद 60 और 40 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम 20 से 2 बार में और 3 बार 6, 120, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, अब 60 से 120 2 बार में, 2 × x तो 2x प्लस 40 से 3 बार में तो 3x, ये कितना हो जाएगा, तो 2x/5x डिवाइडेड बाय 120, डिवाइड का डिवाइड हो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कट गया, 5 से काटते हैं, 5 से 2 बार में 10, 4 बार में 24, 20, 24 गुना 2, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब चेक करिए कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। अपने को डिस्टेंस पता नहीं था तो हम लोगों ने डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लिया। अब x किलोमीटर अगर गए हैं तो x किलोमीटर आए भी होंगे, और x किलोमीटर गए हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो टाइम कितना लगेगा, तो x/60 आवर। इसी तरह से x किलोमीटर जब आए हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आया तो टाइम लगा x/40 आवर। तो यहां से एवरेज स्पीड कैसे निकालें, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 2x डिवाइडेड बाय x/60 प्लस x/40 सॉल्व किया हमने तो 48 किलोमीटर पर आवर आया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी तरह का एक प्रॉब्लम है जो हम लोग करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
कि अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour, and on returning trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. तो what is the average speed for Abdul's trip? मतलब क्वेश्चन है, अब्दुल नाम का एक बच्चा है जो अपने स्कूल जब जा रहा होता है, तो जब मॉर्निंग में जा रहा होता है स्कूल, जैसे आप लोग जाते हैं, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, और जब छुट्टी हुई वापस घर आ रहा तो ट्रैफिक कम है तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आया। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब जैसा हम लोगों ने पिछला प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर से समझते हुए चलते हैं कि लेट, मान लीजिए कि ये अब्दुल का जो है घर है, ठीक, ये अब्दुल का घर है और ये जो है उसका स्कूल है, ये जो है उसका स्कूल है, अब्दुल का ये स्कूल है, और घर से स्कूल की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर है। तो द डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज x किलोमीटर, एंड जब स्कूल जा रहा होता है तो स्पीड इसका क्या है, स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, तो वो था अपना 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा होगा इसको पहुंचने में हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x बाय 20 आवर। अब ये स्कूल से वापस रिटर्न भी तो जाएगा बच्चा, जब स्कूल आ गया तो स्कूल से वापस भी जाएगा, तो जब ये वापस जा रहा होगा उस समय भी डिस्टेंस तो उसका x किलोमीटर ही होगा, लेकिन स्पीड आने की कितनी है, 30 किलोमीटर। तो फिर से डिस्टेंस जो है, ऐसे इसको लिखते हैं, अगर लैंग्वेज में आप लिखना चाहे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से घर लौट रहा है तो इसके लिए डिस्टेंस कितना है, तो तब भी डिस्टेंस x किलोमीटर ही है। स्पीड कितनी हो गई, तो अब स्पीड बढ़ गया बच्चे का, x बाय 30 आवर हो गया है। तो इसको टाइम कितना लगेगा स्कूल से वापस आने में, तो टाइम लगेगा x बाय 30 आवर, वही टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए। तो देयरफॉर इसका अगर एवरेज स्पीड हम लोग निकालना चाहें, एवरेज स्पीड, तो वो क्या आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी x प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, तो x बाय 20 और प्लस x बाय 30, जैसा आप लोगों ने पिछला बनाया था 2x और डिवाइडेड बाय 20 30 का एलसीएम 60, 20 से 3x और 2x, यानी 2x बाय 5x और डिवाइडेड बाय 60 है, तो मल्टीप्लाई हो गया, x x कट गया, 5 से 12 बार, 12 गुना 2 तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 डिफरेंट टाइप के, और एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन, ऐसे पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का लगभग सेम पैटर्न पे बनाया, बस हम लोगों ने डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड जो है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।